1974 में उस पहले चंगाई के चमत्कार के फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया में घटित होने के 27 वर्ष बाद और शायद 30 लाख चमत्कारों के बाद एक डॉक्टर विलियम नोलन ने एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने कहा कि वे इस बात पर संदेह करते हैं कि कैथरीन का किया हुआ कोई भी अच्छा काम उस दुख और पीड़ा से अधिक हो सकता है जो वह लोगों को पहुंचा रही है। उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए कहा कि उसमें कोई चंगाई की समझदारी की कमी है, उसमें चिकित्सा की समझदारी की कमी है, और निष्कर्ष निकाला समस्या अज्ञानता की है। और मुझे खेद है कि मुझे यह इतनी स्पष्टता से कहना पड़ रहा है कि मिस कुलमन को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बीमारियों का अंतर नहीं मालूम। उन्हें सम्मोहन और सुझाव की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें स्वायत्त स्नायु तंत्र के बारे में भी कुछ नहीं पता। दुर्भाग्य से डॉक्टर नोलन का शोध अधिकतम सतही ही था। उन्होंने केवल एक आश्चर्यक्रम सभा में भाग लिया और केवल कुछ ही लोगों का साक्षात्कार किया जिन्होंने चंगाई का दावा किया था। यद्यपि कैथरीन के प्रति उनका दृष्टिकोण सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण था, फिर भी वे चमत्कार सभाओं से कोई स्थायी लाभ नहीं देख सके। जब मैंने पहली बार कैथरीन से मुलाकात की थी तब मुझे भी कुछ ऐसे ही संदेह थे। फिर भी कम से कम 200 चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित चंगाइयों के साक्षात्कार के बाद मुझे विवश होकर डॉक्टर नोलन के लैटिन वाक्यांश, जिसका उन्होंने कैथरीन के विरुद्ध प्रयोग किया था, उन्हीं की ओर लौटना पड़ा। स्वयं वस्तु अपने लिए बोलती है। नोलन के दावों का उत्तर चिकित्सा क्षेत्र के भीतर से भी आया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंतर्वैद और हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर एच रिचर्ड कास्डार्फ, जो कैथरीन की सेवकाई के परिणामों से अच्छी तरह परिचित थे, 1975 में फिलाडेल्फिया में माइक डगलस शॉपर डॉक्टर नोल से मिले। उनके साथ लीसा लारियोस और उनकी माँ भी थीं। लीसा, जो एक किशोरी थी, को हड्डी के कैंसर रेटिकुलम सेल सार्कोमा से चंगाई मिली थी जब वह श्राइन ऑडिटोरियम में आयोजित आश्चर्यकर्मों की सभा में शामिल हुई थी। डॉक्टर कास्डॉर्फ, उनके पास इस चंगाई को प्रमाणित करने के लिए एक एक्सरे और चिकित्सकीय रिपोर्ट मौजूद थी। बाद में उन्होंने 9 अन्य उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें से अधिकांश का संबंध कैथरीन कुलमन की सेवकाई से था। उन्होंने अपनी खोजों को द मिरेकल नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया, जो 1976 में लोगोस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई। यद्यपि नोलन अब भी आश्वस्त नहीं हुए, परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनके अपने सहकर्मियों ने भी उन्हें चुनौती दी। डॉक्टर नोलन ने एक बात सही कही थी कि कैथरीन चिकित्सा ज्ञान के मामले में अज्ञानी थी, पर यह उनकी जानबूझकर की हुई पसंद थी। मानो वे जानती हों कि जिस क्षण वे आत्मिक क्षेत्र से तर्क और विवेक के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगी, उसी क्षण वे मानवतावादी आलोचकों जैसी बन जाएंगी, निर्बल बन जाएंगी। यद्यपि वे अज्ञानी थीं, फिर भी वे अत्यंत बुद्धिमान थीं, क्योंकि सच्ची बुद्धि वही है जो मनुष्य को परमेश्वर को देखने की दृष्टि की क्षमता देती है। यही कारण था कि वे प्राय अपने आलोचकों को उत्तर नहीं देती थी, क्योंकि वे उन्हें परमेश्वर की दृष्टि से देख पाती थी। हालांकि कभी कभी ऐसा होता था कि वे उस दृष्टिकोण को खो देती और साधारण मनुष्य की तरह दोनों हाथों से जवाबी वार करती, परंतु डॉक्टर नोलन के बारे में उनका उत्तर इतना ही था। मैं केवल उस लेखक के लिए दया ही महसूस कर सकती हूँ जो इतना अधिक विश्लेषणात्मक है कि विश्वास नहीं कर पाता। बहुत से लोग यह भूल कर बैठते हैं कि सांसारिक ज्ञान का अभाव मूर्खता के समान नहीं है। कैथरीन मूर्ख नहीं थी, हालांकि वे स्वीकार करती थी कि वे बहुत सी बातों में अज्ञानी हैं। उदाहरण के लिए वो धर्मशास्त्र के विषय में अज्ञानी थी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी व्यवस्थित धर्मशास्त्र पर कोई पुस्तक पढ़ी थी, ना ही उन्होंने चमत्कारों या चंगाई पर कोई किताब पढ़ी।
यहाँ तक कि उनके पास चमत्कार शब्द की कोई स्वीकृत परिभाषा भी नहीं थी। वो यह कार्य उन लोगों पर छोड़ देती जो स्वयं चमत्कार घटित करने में शामिल नहीं थे। उन्हें अपनी चारों ओर की दुनिया की भी बहुत सीमित समझ थी। विद्वानों, पादरियों और राष्ट्रीय अध्यक्षों का वे समान रूप से स्वागत तो करती थीं, लेकिन अभिवादन के आगे की बातचीत में वे खो जाती और शीघ्र ही आगे बढ़ने का कोई बहाना बना लेती। दूसरी ओर जब तक वे अपने ही क्षेत्र यानी कि पवित्र आत्मा के क्षेत्र में रहती, वे अद्वितीय और अजय थी। मुझे वो समय याद है जब वो यरूशलेम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें अचानक कठोर प्रश्नों का सामना करना पड़ा। यहूदी प्रेस उनके वहां आने से और साथ ही कई ईसाई नेताओं के यरूशलेम में पहले विश्व पवित्र आत्मा सम्मेलन में भाग लेने से असंतुष्ट था। एक दाढ़ी वाले परंपरागत यहूदी पत्रकार ने उनसे यह उकसाने वाला प्रश्न पूछा, आप ईसाई लोग इतनी दूर यहाँ पर प्रार्थना सभा के लिए क्यों आए हैं? आप अमेरिका में ही क्यों नहीं रहे? कैथरीन तुरंत खड़ी हो गई। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं नौजवान। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यह परमेश्वर की चुनी हुई भूमि है और तुम यहूदी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि ईसाई इस भूमि से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि जिस पहाड़ी पर हम अभी खड़े हैं वही एक दिन महिमा के राजा यीशु मसीह के लौटने पर 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन यहीं था और आज भी यहाँ है। मैंने उस पत्रकार की ओर देखा। वो अपने नोटबुक में तेजी से लिख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मेरे पास बैठे एक अरब मसीही पादरी ने धीरे से मुस्कुराते हुए मेरी बाह को छुआ और कहा, जब कोई दृढ़ महिला बोलती है तो यहूदी ध्यान से सुनते हैं। वे गोल्डा मायर को पसंद करते हैं और कैथरीन कुलमन को भी पसंद करेंगे। तुम देखते जाओ बस। और सचमुच उन्होंने उसे पसंद किया। अगले दिन 4 घंटे की सभा में वे लोग आंखें गड़ाए बैठे रहे। यहाँ तक कि रूढ़िवादी जेरूशलेम पोस्ट ने भी उनकी एक बहुत अच्छी समीक्षा छापी। कैथरीन तब तक मजबूत भूमि पर खड़ी रहती थी जब तक कि वे आत्मा की बात करती थी। कैथरीन चिकित्सा ज्ञान के मामले में सचमुच अज्ञानी थी। उन्होंने कभी पारिवारिक चिकित्सा शास्त्र की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। शारीरिक संरचना, मनोविज्ञान या शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन तो बहुत दूर की बात थी। फिर भी वो अत्यंत बुद्धिमान थी। वो जानती थी कि जब वे मंच पर खड़ी होती हैं और परमेश्वर का आत्मा उन पर होता, तब उनके पास स्वयं परमेश्वर का अधिकार होता है। उन क्षणों में कोई उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं करता था। यहाँ तक कि डॉक्टर नोलन ने भी स्वीकार किया कि जब वे मिनियापोलिस में एक आश्चर्यकर्मों की सभा में शामिल हुए तो वे लगभग विश्वास करने को तैयार ही हो गए थे, जैसे कि प्रेरित पौलुस के सामने राजा अग्रिप्पा हुआ था। नोलन ने कहा, आप तर्क नहीं करना चाहते थे, आप स्वीकार करना चाहते थे। पर दुख की बात यह है कि अंततः उन्होंने तर्क को ही प्राथमिकता दी और विश्वास नहीं किया। चमत्कार सभाओं में कैथरीन का वरदान चंगाई का वरदान नहीं था, बल्कि वे वरदान थे जिनका उल्लेख प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में किया था, अर्थात विश्वास और ज्ञान का वचन। कैथरीन स्वयं को कभी चिकित्सक या हीलर नहीं मानती थी। उनका विश्वास था कि पौलुस जिन चंगाई के वरदानों की बात करता है वे केवल बीमारों को ही मिलते हैं, क्योंकि चंगाई की ज़रूरत उसी को होती है। उनके पास केवल 2 बातें थीं, विश्वास करने की शक्ति और यह जानने का वचन कि वह वरदान कहाँ और किसे दिया गया है। इसी कारण वे बार बार कहती थी, मैं कोई चिकित्सक नहीं हूँ, मेरे पास ना तो चंगाई की शक्ति है और ना ही कोई विशेष सामर्थ्य। मुझे मत देखो, परमेश्वर पर भरोसा करो। परंतु उन चमत्कार सभाओं के दौरान
जब विश्वास की लहर चरम पर पहुंचती और परमेश्वर की उपस्थिति वास्तव में भवन को भर देती, लोगों की स्तुति में वह वास करता हुआ होता, तभी कैथरीन अचानक पहचानने लगती कि सभा में कहाँ कहाँ चंगाइयाँ घटित हो रही हैं। यही चमत्कार सभा की पहचान थी। उनके आलोचक जैसे लेस्टर किंसॉल्विंग उन्हें ज्योतिषी कहते थे और टोरंटो स्टार के एलन स्प्रेगेट उन्हें दूरदर्शी बताते थे। लेकिन कैथरीन जानती थी कि यह केवल और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार है। यह विश्वास कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति थी, वे उसी प्रकार सोचती थी जैसे परमेश्वर सोचता है। यही वजह थी कि हमारी पहली मुलाकात में मुझे लगा कि वह कोई धोखेबाज नहीं है। हम शाम के समय कार्टर हाउस में उनके कार्यालय के बाहर आए। मैंने उनकी कैडिलैक चलाई और उनकी निर्देशानुसार मोनोगाहुइला नदी पार की, फिर ब्लफ के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए पिट्सबर्ग के गोल्डन ट्रायंगल के दृश्य वाला एक छोटा लेकिन सुरुचिपूर्ण सटीक हाउस में पहुंचा। मोमबत्ती की रोशनी में रात्रि भोज के बाद हम बैठे और बातचीत करने लगे और अपनी साझा पुस्तक गॉड कैन डू इट अगेन के लिए काम करने की शर्तों पर चर्चा की। मैंने अंततः उसे रोककर पूछा, क्या मैं आपसे सीधे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, सीधे सीधे पूछिए। उनकी चमक और खुलेपन ने मुझे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। एक पल के लिए मैं पीछे हटने लगा, यह सोचते हुए कि शायद मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर अपनी संतुष्टि के लिए मैंने पूछा, आपकी चमत्कार सभाओं में कुछ लोग क्यों चंगे नहीं होते? आप यह कैसे समझाती हैं कि कुछ लोग टूटे और निराश होकर लौट जाते हैं, जबकि दूसरों को चमत्कारिक रूप से चंगाई मिलती है? उन्होंने कभी हिचकिचाया नहीं। उन्होंने कहा, एकमात्र ईमानदार उत्तर जो मैं दे सकती हूँ वो ये है कि मुझे नहीं पता, केवल परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर के मन को कौन समझ सकता है। यही क्षण था जब मुझे पता चल गया कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। कोई गैर आध्यात्मिक व्यक्ति मुझे तर्क संगत कारणों की बौछार कर देता, लेकिन कैथरीन तर्क संगत व्यक्ति नहीं थी, वो आध्यात्मिक व्यक्ति थी। हालांकि उनके पैर मिट्टी के थे, फिर भी वे यह जानती थी कि अनिर्वचनीय को परिभाषित करने या परमेश्वर के रहस्य को समझाने की कोशिश करना उनके लिए व्यर्थ होगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, जब मैं 20 साल की थी तब मैं आपको सभी उत्तर दे सकती थी। मेरा धर्मशास्त्र स्पष्ट था और मैं सुनिश्चित थी कि यदि आप कुछ नियमों का पालन करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे और खुद को एक निश्चित आध्यात्मिक स्थिति में रखेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। परंतु परमेश्वर कभी मनुष्य की मांगों के अनुसार स्वयं को साबित नहीं करते। जीवन की कुछ बातें हमेशा अनुत्तरित रहेंगी क्योंकि हम केवल अंश दृष्टि से देख पाते हैं। परमेश्वर आरंभ से अंत तक जानते हैं, जबकि हम केवल वर्तमान की झलक और उसमें विकृत छवि देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ लोगों के बारे में बताया जो आश्चर्यकर्मों की सभाओं में आए थे, जो न केवल परमेश्वर में विश्वास नहीं करते बल्कि सभाओं में भी नहीं, और वो चंगे हो गए थे। ऐसे लोग जो न विश्वास करते थे न सभाओं में आए और फिर भी चंगे हो गए थे, और अन्य लोग निसंदेह एक अच्छी आत्मा, एक धार्मिक लोग जो बिना चंगाई के लौट जाते थे। जब तक हमारे पास इसे परिभाषित करने का कोई तरीका नहीं है, मैं केवल यही कह सकती हूँ कि ये दयालुता से होने वाली चंगाइयाँ हैं। इन्हें प्रभु की दया से चंगा किया गया है, और बाकी लोग कौन जाने, शायद परमेश्वर ने उन्हें इतना प्रिय किया कि उन्होंने उनके लिए शारीरिक चंगाई से भी बड़ा आशीर्वाद, बड़ी आशीष सुरक्षित रखा हो। द कैंसस सिटी स्टार ने अपनी टीम का एक शीर्ष रिपोर्टर सभा को कवर करने के लिए भेजा। सभा की अंतिम रात वो रिपोर्टर कैथरीन के ड्रेसिंग रूम में आया और उन्होंने उन लोगों के बारे में बातें की जो चंगे नहीं हुए थे।
3 सप्ताह बाद कैथरीन को उस रिपोर्टर का एक पत्र मिला जिसमें उसने यह बताया कि उसने अपने एक मित्र को अंतिम सभा में लाने के लिए कहा था और वो लेकर भी आया। एक वकील जो कैंसर से मृत्यु की ओर था और स्ट्रेचर पर लाया गया था। रिपोर्टर ने कहा कि वकील सेवा में शामिल होने के लिए 1 सप्ताह के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि वकील ने महसूस किया कि इस सभा ने उसके जीवन की सबसे अद्भुत घटना उसके जीवन में दी। वह चंगा नहीं हुआ, पर उसने अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह को स्वीकार कर लिया। मृत्यु सरल और महिमामय ढंग से आ गई। रिपोर्टर ने याद किया कि कैथरीन कैसे अपने ड्रेसिंग रूम में उन लोगों के बारे में चर्चा करते समय रोई थी जो सभा से बिना चंगाई के लौट गए थे। रिपोर्टर ने कहा कि वे कैथरीन से यह घटना याद रखने के लिए लिख रही थी ताकि जब वह लोगों की संख्या के बारे में सोचे जो चंगे नहीं हुए हैं तो उसे इस घटना का स्मरण हो। नहीं, मुझे यह नहीं पता कि सभी लोग शारीरिक रूप से चंगे क्यों नहीं होते, लेकिन सभी आध्यात्मिक रूप से चंगे हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है जिसे कोई मानव, कोई मनुष्य, कोई भी अनुभव कर सकता है। जो लोग चमत्कार सभा में चंगाई के बिना लौटे, उनमें बहुत ही कम लोग कड़वाहट से भरे गए थे। अधिकांश ने पहले ही अपनी कड़वाहट को दूर कर दिया था। वे कैथरीन के पास अंतिम उपाय के रूप में आते थे। उनमें से कई बार बार लौटते अपनी व्हील चेयर में, अपने विकलांग बच्चों को स्ट्रेचर पर धकेलते हुए, बैसाखी या ब्रेसेस का सहारा लेते हुए। कैथरीन कुलमन को दोष देना उनके लिए ऐसे होता जैसे वे परमेश्वर को दोष लगा रहे हों। इसके बजाय वे अपनी दानशीलता बढ़ाते और प्रार्थना में और तीव्र हो जाते, क्योंकि चाहे वे चंगे हों या ना, कम से कम आश्चर्य कर्मों में सभा ने उन्हें वो दिया जो डॉक्टर और आधुनिक विज्ञान नहीं दे सका। आशा, जीवन का एकमात्र अनिवार्य तत्व, आशा और आनंद। उन्होंने, उन सभाओं ने उन लोगों को आनंद दिया। यहाँ एक ऐसे वातावरण में जहाँ उन्हें स्वीकार किया गया और प्यार किया गया, लोग गाते और खुशी में परमेश्वर की स्तुति करते। कौन सा अस्पताल या चिकित्सा संस्थान आनंद दे सकता है? अक्सर, बहुत बार वे अपनी इसी चर्च में भी नहीं पाते थे। उनके खुद के चर्च में भी उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता कि उन्हें आनंद और खुशी नहीं मिल रही। आनंद को चिकित्सा द्वारा सृजित कृत्रिम शांति से बदल दिया गया था, लेकिन आश्चर्यकर्मों की इन सभाओं में सच्चा आनंद था। उन्हें परमेश्वर दिया था। ऐसा परमेश्वर नहीं जो बीमार होने के लिए उन्हें दोष देता हो, बल्कि ऐसा जो उनकी स्थिति को देखकर टूट गया हो। एक ऐसा परमेश्वर जो उन्हें छूने और उनकी ओर हाथ बढ़ाने की लालसा रखता हो। उन्हें यीशु मसीह दिया। उन सभाओं ने उन्हें यीशु मसीह दिया, जिन्होंने अपने क्रूस पर मरने के द्वारा उनके पापों को क्षमा किया और स्वर्ग में उनका स्थान सुनिश्चित किया। और वे और क्या मांग सकते थे? चंगाई? हाँ, परंतु चमत्कार सभा में जो कुछ भी अन्य रूप से उन्हें दिया गया, उसके प्रकाश में चंगाई अक्सर माध्यमिक प्राथमिकता बन जाती थी। कैथरीन सही थी। आध्यात्मिक चंगाई सभी उपहारों में से सबसे महान थी।